जी आपने मेरे लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि मैं अपनी बेटी को एक्टिंग करने नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात थी या नहीं थी मुझे नहीं पता चला, लेकिन बड़ा क्रिटिसाइज हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कि आप खुद एक्टिंग कर रही हैं। हाँ, बहुत बातें और अपनी बेटी को एक्टिंग में आने नहीं देंगी, या तो खुद छोड़ दो और या बेटी को आने दो। बहुत ज़्यादा अल्लाह मियाँ वैसे आपने ये क्यों नहीं बोला कि मैं अपनी बेटी को परमिशन देती हूँ कि वो कुछ भी करे, अगर एज फार एज बुरा ना हो। एक्टिंग करना बुरा नहीं है, अगर वो करना चाहेगी तो कर ले, ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो नहीं करना चाहेगी और मैं भी नहीं चाहूंगी। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं तुम लोगों वही की माँ वाला काम अच्छा कर रही हो मैं कि तुम्हें पता, मुझे पता है तुम्हें लड़का पसंद है, लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं पसंद तो तुम्हें नहीं पसंद होगा। ये क्या तो बात? माँ बाप को पता होता है अदनान कि आपके लिए क्या ठीक है, लेकिन अगर आप कुएं में कूदना चाहते हैं तो फिर आप कितना ही रोक सकते हैं। और एक सेकंड, मैं जरा बच्चा वैसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बहुत स्मार्ट है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है आपकी जी बेटी। बिल्कुल, तो बहुत फिर आप उस पे समझदार भरोसा है। करें। मैं भरोसा करूंगी जब कोई ऐसी बात होगी। तो एक्टिंग करने को जाएगी तो जाने दोगी? अगर मुझे सही लगेगा और अच्छा कुछ होगा तो करने दूंगी। मैं ट्रोल्स को ख़ास तौर पे कहना चाहती हूँ, हालांकि ये जो लोग कहते हैं फ़र्क पड़ता है, देखें हम भी इंसान हैं। और दूसरी बात ये कि आप कहाँ बैठे हैं, क्यों लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी क्या मिजरीज़ हैं जो आप हम पे डाल रहे हैं। किस चीज़ से इम्प्रेस होती हैं? मर्द वैसे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करते, लेकिन बस अच्छे बात करने में अच्छे हों। ही शुड बी वेल स्पोकन एंड टीचर्स होते हैं वैसे तो, अच्छे पढ़े लिखे लोग हों, जिनसे मैं इंटरेक्शन कर सकूं, मुझे मज़ा आए बात करने में, शोदे ना हो। हाँ, बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें, कुछ ना करें। और ये अगेन आई विल रिपीट के सेट्स पे भी अगर लोगों को लगता है ना कि अगर कोई अपना कोई बहुत सारा वो करके आ रहा है कि मैं एक मैसेज दे रही है भाई, मैसेज कि दे रही मेरा है, एक अपना है प्रोटोकॉल, वो आ गई, लीड आ गई, लीड आ गई, लीड आ गई। खुदा के लिए ये ख़त्म कर दें प्लीज़। हाँ, और फिर तुम लोग ये कहते हो पॉलिटिशियंस के बारे में, हाँ, कि यार कैसे अपने डाले लेके फिर रहे हैं, तो मतलब बात तो वही हो रही है कि जी मतलब आप अगर बाथरूम फंक्शनल नहीं है, पूरे एक सेट पे एक बाथरूम फंक्शनल नहीं था और एक ही बाथरूम चल रहा था जो लीड को मिला हुआ था, तो वो शाम में अपना कमरा लॉक करके चली गई और कमरा लॉक हो गया और सब खड़े हुए कि अब वज़ू कैसे होगा, बाथरूम कैसे यूज़ होगा। मतलब एक नेचर कॉल है, ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स टू गो टू द बाथरूम। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल बंद होने चाहिए। अगर ये सोशल मीडिया पे आ गए तो मामला खराब। एंड मैंने उसी वक्त दूसरे दिन मैंने कहा जी मैं भी अपने घर में एक बहुत बड़ा लीड हूँ और मेरे घर में मेरा एक अपना पर्सनल कमरा है और मेरा बाथरूम है। दुनिया में भी आप बहुत बड़ा लीड है, ये क्या बात हुई? और मेरा एक अपना, आप घर की बात करें ना, इफ आई एम कमिंग हियर और मैं एडजस्ट कर रही हूँ सबके साथ, तो दूसरा क्यों नहीं कर रहा? और नहीं तो दूसरा कौन सा टॉम क्रूज है वैसे हमारे पास पाकिस्तान में? एग्जैक्टली नहीं, एंजेलिना कर लें, लड़की थी। तो बात ये कि खैर एंजेलिना से तो बिल्कुल ना मिलाएं, एंजेलिना से तो बिल्कुल ना मिलाएं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये इज़ जस्ट नॉट अबाउट वन पर्सन। अगर मैं अपने घर से, इफ़ यू कम टू माई हाउस और मेरे बाथरूम में कभी आप कोई गंदगी नहीं देख सकते, फ्लोर बिल्कुल ऐसे चमक रहा है। जब मैं घर में ऐसी हूँ तो मैं बाहर भी ऐसी हूँ। तो मैं अगर एडजस्ट कर रही हूँ जिसमें 10 लोग एक ही बाथरूम में जा रहे हैं एंड आई एम एडजस्टिंग, मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, आई एम वेरी अकोमोडेटिंग लाइक दैट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं उस बेड पे 10 लोग बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, बट एक अलग कमरा आपने किसी को दिया हुआ है। बिकॉज गॉसिप नहीं करते तो ये नहीं करते तो फोकस नहीं होता, ये नहीं होता। आई एम सॉरी, सबके अपने डाउट्स होते हैं बाहर, सबको रिपोर्टें अंदर मिल रही होती, सबने अपने अपने लोग छोड़े होते हैं वो जो अंदर बैठ के कहते हैं ना हम नहीं सुन रहे, ठीक है। और फिर आप फंक्शनल नहीं है पूरे घर में, पता भी है आपको, लेकिन आप अपना कमरा लॉक करके चले गए। मेरे लिए ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप सबको इज्जत दें, सबको इक्वली, और ये ख़त्म करें सिस्टम। ये जो आप डाले के पीछे लोग लगे हुए ना कि डाले चलते हैं और ये चलता है, ये भी सिस्टम खत्म करना। भाई मैं तो अपनी फटर्निटी तो नहीं, मेरा कौन सा डाला है? अच्छा नहीं डाला, मैं अपनी फटर्निटी के लिए बात कर रही हूं ना। इस तरह बातें कर रहा, मैंने आपका डाला है, उसका डाला निकला है, कहती वो तो मैंने ऐसे ही लिया मैं समझा आपको भी डाला। तो मैं अपनी फटर्निटी के लिए बात करूंगी ना कि हम बड़ी जल्दी टारगेट करते हैं, हम लिखना शुरू कर देते हैं। एक्सीलेंट, तो अपने अंदर क्यों नहीं डाले कल्चर? और जी फिर आप अपना भी डाला कल्चर। एक बात बताऊं, वैसे ज़िंदगी में अगर लोग ये समझ जाए ना कि ये सब चीज़ें ट्रांजिएंट हैं, ये तो नहीं समझते। वो कहते ये हैं सब ट्रांजिएंट, वो कहते हैं हम आए, हम इज्जत, शोहरत जाएगा, पैसा, चीज़ें, कार्टियर ये सब इनका अकाउंट चेक करें, ये सब। और फैसल बोल रही अदनान, मैं एक बात बताऊं, इतने इंटरव्यूज़ में लोगों के देखती हूँ, मैंने हमेशा बोलती हूँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है लोग कहेंगे बड़ी रेपुटेशन है बातों की, ट्रांजिएंट है,
वही अपने आप को प्रेजेंट करें जो आप हैं ज़िंदगी में। लंबा तो नहीं हो गया आज का इंटरव्यू? पता है, मुझे मज़ा आ रहा है। मैं कुछ हमारी एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनको इतनी, एक तो वो मुझे पसंद भी बहुत हैं, लेकिन एक हानिया, मैं हानिया की बहुत मज़े की बात बताती हूँ। आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आई रियली डोंट नो, बट आई मस्ट से वन थिंग, वो लड़की मास्क में भी हो, कुछ ऐसी हैं जिनको आप एयरपोर्ट पे मिलो ना, मास्क लगा हुआ है और बड़ी अच्छी है, काम भी किया हुआ है, वो ऐसे नज़र चुरा रही हैं जैसे पता नहीं उनको क्या हो जाएगा अगर वो मास्क नीचे करके मिल लेंगे। तो खैर आई डोंट केयर, नो स्किन ऑफ माई नोज के मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, हानिया आमिर मास्क में थी और आपने? मास्क में थी, कैब, शी वॉज वेयरिंग अ कैब, डॉलमन में मैं जनरेशन पे थी। देखिए जैसे नहीं मिलना होता ना, वो नहीं मिलता। मुझे पता था हानिया ही है, हानिया ने मुझे देखा और हानिया आई और हानिया का आमना, और आके इतने अच्छे से मिली हैं। और वो जब वो मुझे मिली तो 2-3 लोगों ने फिर, शायद मैंने जब कहा ना हानिया, तो उसने कहा, मैंने कहा सॉरी मैंने ऊंचा बोल दिया, पूरा उसने कवर किया हुआ था, लेकिन वो आई मिलने। और कुछ ऐसी हैं, मैं बार बार कहना चाह रही हूँ कि वो एयरपोर्ट पे उनको कोई, मैं खुद नहीं मिलना चाह रही होती, मैं नहीं चाहती आप लोगों से मिलना, कोई बात नहीं, होता है, चश्मे पहने होते हैं और सीधे निकल जाते हैं और नज़र आ रहे हैं आंखों से, यार पता चल जाता है आपने काम किया। ज़हनी तौर पे स्टार कौन है? ज़हनी तौर पे स्टार कौन, बिल्कुल। लोग तो बाद में जानेंगे ना आमना, पहले तो अंदर से तो आवाज़ है। और मैं ये नहीं कहती कि मास्क नहीं पहनना चाहिए, हमारी कुछ अवाम भी ऐसी है कि यार आप किसी की पर्सनल स्पेस में इतना इंटरवीन कर रहे होते हो। आमना वैसे बड़ी बात है, आपके अंदर अभी भी जो है ना बड़ा गरीबाना इंसान रहता है। पता है किससे सीखा है मैंने? अपने सीनियर्स से, शेख साहब, जावेद शेख साहब, नुमान भाई, फिरोज, वो क्या नाम है, बेरोज अफजारी साहब। नहीं, उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। आपने तो खैर अभी कुछ दिन पहले उनको अच्छा मैसेज दिया ना? हाँ, अच्छा किया। बाद में जाके किसी होस्ट के बारे में बातें करें, और फिर मुझे ऐसे होस्ट पे भी हैरानगी है, आई एम सॉरी, जो कुछ ऐसे होस्ट हैं जो बार बार वही सवाल, जैसे अभी पाकिस्तान आइडल, यार छोड़ दें जान, एक अच्छी चीज़ चल रही है, आई एम लविंग इट, इतने ज़बरदस्त टैलेंट आ रहा है बाहर, और उनके पीछे अहमद अली भट्ट साहब लग गए पीछे, पता नहीं क्यों। नहीं, और गेस्ट जितने भी जजेस हैं उनके क्यों पीछे पड़ गए यार, लीव देम अलोन। ठीक है यार, वो बिल्कुल ठीक है। और बड़ी मजे की बात है कि जजेस बड़ी ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फवाद खान सिंगर था, मान लो भाई, ही वाज अ सिंगर एंड ही इज अ स्टार, इट्स फाइन। आप क्यों किसी को पुल डाउन करें? और मैंने अपने एक इंस्टाग्राम के पोस्ट में लिखा था कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट हिम, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फवाद खान, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल पैनल, कि भैया आप उनको भी, बिलाल को भी बोल रहे हैं, आप ज़ेब को भी बोल रहे हैं, आप राहत साहब को सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि सब ने अपने काम किए हैं और बड़े अच्छे से किए हैं, तो वी डोंट नीड टू पुल डाउन एनीवन जस्ट टू गेट पॉपुलर और फेम लेने के लिए या पॉपुलर होने के लिए। आपके पास अल्लाह ने खुद बहुत कुछ दिया हुआ था, आप बड़ा अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अब कोई और करे, करने दें। मेरा मानना है कि किसी के साथ भी बैठें, आपकी इंटेंशन साफ होनी चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, बंद कमरे में बैठ सकते हैं, अगर आपकी इंटेंशन साफ है। और जिनकी इंटेंशन साफ नहीं है, क्यों? जिनकी इंटेंशन साफ नहीं, वो नहीं साथ बैठ सकते? नहीं, वो नहीं बैठे भाई। क्यों भाई? इंटेंशन साफ नहीं बैठ रहे ना भाई, नहीं बैठे। अगर उनकी नहीं, खुद ही आपस में अंडरस्टैंडिंग है, अब हो गया, मान लो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो क्यों नहीं? इंटेंशन खराब भी है। हाँ, नहीं खराब हमें क्या पता है या नहीं है? हाँ, हमें पता है, मतलब अगर किसी की है खुद तो उनको पता होगा ना। हाँ, ये बात अब तो वो ना बैठे क्योंकि उधर से निकलने के बाद वो कहीं और जाएंगे, तो ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे फ्रेंड्स के बारे में मेरे मुंह पे कोई बात करे, उसको पता है, लेकिन अगर कर भी दी, चले मजाक में भी कर दी और उसने उसको डांट भी लिया, बोल भी दिया, वो मेरे लिए बोलती है, मुझे आके बता देती, पर मेरा फ़ायदा है इसमें। आपको शायद लग रहा है कि ये मैं गलत बात कर रही हूँ, ये मेरा फ़ायदा लगता है मुझे। ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको रेड फ्लैग्स के बारे में बताएं, सो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, आप दूर हो जाते हैं उन लोगों से, आप उनसे दूर हो जाते हैं। आप रेड फ्लैग के साथ ग्रीन फ्लैग के चक्कर में हाँ, रहते हैं, आप दूर हो जाते हो। अब वो कहती है कोई बात नहीं यार, खैर है, शुगर लगाओ, कर भी रहे हैं बातें तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, बट आई डू, तो मैं हट जाती हूँ और मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान है। ऐसे दोस्त इंसान की ज़िंदगी में होने चाहिए जो आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म करते रहें कि आपके आसपास मैं तोरी दुश्मन वाले कौन कौन लोग हैं। दोस्त ऐसे होने चाहिए जिससे मिलने से पहले आपको ये सोचना ना पड़े कि मैंने क्या बात करनी है। ओहो, आपको जज ना कुछ प्लान करके ना, आपको जज ना करें, आपको जज ना करें, आप वकील कर दें लेकिन जज ना करें आपको। हाँ, ऐसे फ्रेंड्स हों जो आपके साथ मिल के लोगों को जज करें। ओहो यार, ऐसे मजा आ गया।